चैप्टर नंबर 3 जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विच इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब तक हमने पाथ लेंथ, पोजीशंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सब डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। ठीक है, आपको डाउट हो तो थोड़ा रिवर्स जाके देख लेना, लेकिन ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं। हम आज का नया टॉपिक गोइंग टू डिस्कस टुडे विच इज एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन? नॉर्मली जब भी एक्सेलरेशन की बात करें तो आप सब बाइक चलाते हो, तो बाइक चलाते हो तो आप लोगों को पता है कि वहाँ एक्सेलरेटर आता है, उसकी वजह से ही बाइक जाता है। तो हम उसे हमें पता है कि वो क्या है हमारे लिए एक्सेलरेटर। लेकिन अभी हमने कभी सोचा नहीं क्यों उसे एक्सेलरेटर कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज आज हम यहाँ स्टडी करेंगे, एक्सेलरेशन। पहले उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द डेफिनेशन इज दैट, यहाँ पे आप देख सकते हो, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और दूसरे वर्ड में हम लोग उसे बोले तो वी कैन से दैट द वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भी आप बाइक लेके निकलोगे तो अपना टाइम तो चेंज ही रहेगा ना, कि आप एक ही सेकंड में स्टक थोड़ी रहोगे, अपना टाइम चलता रहेगा। और अपनी वेलोसिटी के साथ अपनी स्पीड के साथ अपना टाइम भी कैसा रहेगा, चेंज होता जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। उसका फॉर्मूला, इट मींस द एक्सेलरेशन मींस व्हाट, हियर वी कैन से दैट द फाइनल वेलोसिटी, उसे डिफाइन करने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बस समझ लो कि आप अपने प्लेस से कोई दूसरी सिटी जा रहे हो, अपना प्लेस है वो इनिशियल है, ओके, जो दूसरा प्लेस है वो क्या हो जाएगा, फाइनल। तो इनिशियल प्लेस है उसकी वेलोसिटी, सपोज आपने अभी स्टार्ट किया होगा तो वो तो जीरो ही होगा ना। अब आप ट्रैवल करते करके एक प्लेस पर पहुंचेंगे तो तब की आप वेलोसिटी लोगे, और वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे, टाइम टेकन। ठीक है, तो दोनों का डिवीजन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। यू कैन सी दैट द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी मैंने बोला चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, तो बस पहले से लेके आप फाइनल तक जाओगे, और उसी तरह उस पहले टाइम और फाइनल टाइम का जो डिफरेंस आएगा उसे क्या बोलेंगे, टाइम टेकन। ये याद रखना, ठीक है। एक्सेलरेशन मींस व्हाट, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। चलो आगे देखते हैं उसे क्या था। फाइनल वेलोसिटी मींस इज रिप्रेजेंट एज अ v2, initial velocity is represented as a v1, and the final time is represented as a t2, and initial time is represented as a t1। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बाइक लेके अभी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो समझ लो कि पहला आपकी वेलोसिटी v1 है। क्या है v1, v1 इज इक्वल टू मेरे लिए क्या था, जीरो। तब मेरा टाइम भी समझ लीजिएगा, पहला टाइम मेरे लिए t1 क्या हो जाएगा, जीरो। अभी मैं यहाँ से ट्रैवल करते करते मुझे अपना एक्सेलरेशन डिफाइन करना है। सब समझो, मैं चालू बाइक पे हूँ और मुझे अपना एक्सेलरेशन डिफाइन करना है। तो ऑन दैट टाइम आई मेजर दी अनदर स्पीड। सपोज मेरा बाइक जा रहा है, उसका स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। और उसी टाइम पे जब निकला था घर से तो देखा होगा कि मैं 9 बजे निकल रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद ये 50 मीटर मैंने ट्रैवल किया। समझ लीजिए कि मैंने तब देखा कि 50 मीटर ट्रैवल करते हुए 9 बजे निकला तो 9:05 को मैं वहां पहुंच गया। कितना मिनट ट्रैवल किया आपने, 5 मिनट ट्रैवल किया। ठीक है, कितना मिनट ट्रैवल किया, 5 मिनट। तो मिनट को पहले हमें किस में सेकेंड कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई विथ 60 कर दूंगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास, ये देखिए v2, v2 कितना है मेरे पास, v2 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैंने मेजर किया। तो यहाँ पे लिख दूंगा 50 मीटर पर सेकेंड v2 की जगह। v1 की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएगी जीरो। ठीक है, t2 की जगह क्या आ जाएगी, ये वैल्यू जो मल्टीप्लाई करूंगा, इट मीन 300 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में कन्वर्ट किया 5 मिनट को, ये याद रखना। और t1 तो हमारे पास क्या था, वो जीरो ही था। ठीक है, तो ये जीरो आ जाएगा। तो सब वैल्यू यहाँ पे लगा दो, तो यू गेट व्हाट, यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशंस। आई होप यू विल क्लियर हो ये। ओके, चलो आगे देखते हैं। सपोज ये हो गया हमारे लिए एक्सेलरेशंस। ओके, अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा वो पहले समझना है। यू कैन सी दैट द यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्या है, यू कैन राइट द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम आ गया तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिख दी है, m0 l1 t-2, क्योंकि मीटर
मीन्स 1, और सेकेंड डिवीजन में अपवर्ड में आ जाएगा तो इट विल बी टेकन एज अ -2। लेकिन यहाँ पे हम कभी भी और कहीं पे भी केजी मीन्स वेट की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे m0 आ जाएगा, मास है ही नहीं। तो you can see that now instantaneous acceleration, we had discussed about the instantaneous velocity in the last lecture. Instantaneous means what? Each time पे हमें उसका टाइम और उसका वेलोसिटी ईच पॉइंट पे हमें पता रहना चाहिए, तो इसे क्या बोला था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसी तरह एक्सेलरेशन है, तो सिंपल है, यू कैन सी दैट द एक्सेलरेशन। लेकिन ये हमें क्या लेना पड़ेगा? वो लास्ट टाइम में भी हमने क्या लिया था? लिमिट लिया था, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे? लिमिट ही लेंगे। और लिमिट लेके इसे क्या लिखेंगे? dv by dt। याद करना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बोला था जब भी लिमिट लेके उसे कन्वर्ट करोगे, लिमिट को कन्वर्ट करोगे मींस लिमिट्स के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो डेरिवेटिव हो जाएगा। इट मींस डेरिवेशंस ऑफ द वेलोसिटी। और आप ये भी बोल सकते हैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दिस इज नोन एज ए dv by dt। ओके, अब आप ये चीज समझ लीजिएगा। पहले मेरे पास क्या आया था? पोजीशन। पोजीशन को जब भी हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बात की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो मैंने क्या लिखा था? याद होगा आपको, dx by dt। ठीक है, dx by dt लिखा तो वी गेट व्हाट? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, तो मुझे क्या मिला था? ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है, और वेलोसिटी का मैंने अगेन डिफरेंशिएशन किया, इट मींस वापस मैं लिख सकता हूं dv by dt। यू कैन सी दैट dv by dt। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? इट बिकम एक्सेलरेशन, इट बिकम एक्सेलरेशन। यू कैन सी दैट दिस बिकम एक्सेलरेशन। इट मींस एक चीज आपने नोटिस किया, पहला क्या था? पहले हमारे लिए पोजीशन था, उसको मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो मुझे क्या मिला? वेलोसिटी। वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिला एक्सेलरेशन। इन शॉर्ट, यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन किसका हुआ? एक्स का हुआ। एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो मुझे वेलोसिटी मिला, दूसरी बार डिफरेंशिएशन हुआ तो मुझे एक्सेलरेशन मिला। इट मींस इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टू टाइम ऑफ द पोजीशंस। ओके, इसलिए एक टाइम डिफरेंशिएशन को एक्स डॉट से दिखाएंगे, लेकिन दो टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है तो मैं इसे किससे दिखाऊंगा? एक्स डबल डॉट। ओके, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन। सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। चलो आगे चलते हैं एक्सेलरेशन की बात करते हुए। सी दैट नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग देख चुके हैं ना। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? यू कैन सी दैट अ बॉडी said to be moving with the non-uniform acceleration if its velocity increased by unequal amount। क्या increase हो रहा है? velocity, लेकिन किस में? unequal। ठीक है, velocity change हो रहा है continuously। पहले suppose 5 मीटर ट्रैवल किया होगा तो उसका 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा, अपने स्पीड बाइक की बात कर रहा हूँ। अगेन 5 मीटर के लिए उसका चेंज हो गया 20 हो गया, अगेन 50 हो गया, अगेन 60 हो गया, वापस कम हो गया 30 हो गया, तो वो अनइक्वल है। यूनिफॉर्मली नहीं चेंज हो रहा है, इक्वली चेंज नहीं हो रहा है, तो वो अनइक्वली चेंज होगा इन अमाउंट ऑफ, you can see the in amount of in equal interval of time, so that is known as a non uniform acceleration। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल से भी समझाया हुआ है। देखो, a body has non-uniform acceleration if the velocity change at a non-uniform rate। मैंने बोला तब कि पहला 20 पे होगा, चेंज होके 30 पे, वापस 20 पे, 30 पे, 20 पर 50, इसी तरह चेंज होता रहेगा अनइक्वल टाइम से, अनइक्वल वेलोसिटी से। तो दैट इज नोन एज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये याद रखिए। चलो नेक्स्ट है हमारे लिए, उसका एग्जांपल दिया हुआ है, द मोशंस ऑफ अ कार ऑन अ क्राउड सिटी, इट्स स्पीड और वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली। मैंने वो लास्ट वाला वीडियो में भी बात किया था। सपोज आप घर से निकल रहे हो, ओके, रास्ता पूरा खाली होता है, आप अपनी बाइक 80 किलोमीटर आवर से चला रहे हो, लेकिन जैसे भी ट्रैफिक आएगा आपका 80 किलोमीटर डिक्रीज होके 40 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वापस आपको खुला रास्ता मिल जाए, आप वापस स्पीड से ले लो, लेकिन जैसे भी वापस अपने को क्या बोले ट्रैफिक आ जाएगा, हम वापस अपनी स्पीड डिक्रीज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। जब भी ट्रैफिक आएगा हम स्लो हो जाएंगे, जब भी ट्रैफिक नहीं होगा हमारा स्पीड ज्यादा रहेगा। तो दैट इज नोन एज व्हाट? इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रिटार्डेशन, ये समझना, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन
और नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन को ही डी एक्सेलरेशन बोलेंगे और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस व्हाट, हम समझ सकते हैं हमारा जो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसे डी एक्सेलरेशन भी बोलेंगे, उसे नेगेटिव भी बोलेंगे, और वो मोशन को रिटार्डेशन मोशन भी हम बोल सकते हैं। यू कैन सी ओवर हियर अ बॉडी is said to be retarded if velocity decrease with respect to the time। ये w dot r dot t वो क्या है, with respect to time है। it means वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप बाइक लेके बहुत स्पीड से जा रहे हो, लेकिन बीच में कुछ आ जाए और आपने देख लिया तो आप क्या करोगे, अपनी बाइक को ब्रेक लगाओ, कार को ब्रेक लगाओ, जैसे ब्रेक लगेगी अपनी स्पीड क्या होगी, अपर 80 से डिक्रीज होते 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 क्या हो जाएगी, बहुत डिक्रीज होने लगेगी। तो वो एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है, अपना वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड डी एक्सेलरेशन, क्योंकि अपनी स्पीड भी डिक्रीज होगी, अपना एक्सेलरेशन भी, क्योंकि अपना एक्सेलरेशन ऐसा होगा, एक्सेलरेट ऐसा होगा, जैसे भी कुछ दिखेगा हम इसे ऐसा कर देंगे और उसे ब्रेक लगा देंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन कम होने लगेगा, तो दैट इज नोन एज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, इसे हम ऐसा बोल। नाउ यहाँ फ्यू ग्राफ दिए हुए हैं दोनों के। पहले पोजीशन वर्सेस टाइम, मैंने बोला था पोजीशन को दो बार, पहली बार डिफरेंशिएट करोगे और डेरिवेशन में करोगे तो वी गेट व्हाट, वेलोसिटी, वेलोसिटी को दूसरी बार करोगे तो वी गेट व्हाट, एक्सेलरेशंस। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया है। फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मींस अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मींस व्हाट, सेम स्पीड से इक्वल वेलोसिटी से इक्वल टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ। ऑब्वियस है, जब भी वेलोसिटी का है तो स्ट्रेट लाइन आता था, लीनियर आता था, ठीक है, वो वहां पे हम जब भी वेलोसिटी की बात करते ऐसे लीनियर ड्रॉ करते थे, लेकिन यहाँ वेलोसिटी की नहीं बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, उसका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हम इसे इस तरह से दिखा सकते हैं। ओके, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट ग्राफ, वो क्या डिफाइन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यहाँ क्या यूनिफॉर्म मोशन है और जीरो एक्सेलरेशन, ये ग्राफ देख ले तो उसके बाद मैं बात करता हूँ। ओके, ये स्ट्रेट लाइन है, इट मींस आप अपने बाइक और कार पे जा रहे हो, ठीक है, आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर पे है और आप अपना एक्सीलेटर ऐसे ही पकड़ के बैठे हो, नहीं इसे बढ़ा रहे हो नहीं इसे कम कर रहे हो, पकड़ के बैठे हो, मींस यहाँ से आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, इट मींस आपकी स्पीड तभी कैसी रहेगी, एक ही स्पीड रहेगी, तो उसे क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन और जीरो एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि आपका स्पीड और आपका एक्सेलरेशन क्या है, वो इतना ही है, एक ही जगह पे रहेगा, जब भी एक ही जगह पे रहेगा तो क्या रहेगा, उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एंड तब हमें क्या मिलेगा, ये ग्राफ मिलेगा। वापस बोलता हूं, एक्सेलरेशन जब भी जीरो होगा वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट, ये चीज हमेशा दिमाग में याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ हमारा क्या है, you can see that the next graph will be uniform deceleration, negative acceleration, you can see the graph, okay, ग्राफ बढ़ रहा है लेकिन डी एक्सेलरेशन मींस और उसकी स्पीड कम हो रही है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये अपर डायरेक्शंस में गया था, लेकिन ये कहाँ आ रहा है, ये घूम के वापस डाउनवर्ड डायरेक्शंस में आ रहा है, ठीक है, इट मींस उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर, तो दिस इज ऑल थ्री ग्राफ अबाउट दी पोजीशन वर्सेस टाइम। अब नेक्स्ट ग्राफ में नेक्स्ट हम देखते हैं दैट शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का देखते हैं। यू कैन सी दैट फोर ग्राफ इज गिवन टू अस। फर्स्ट वेलोसिटी वर्सेस टाइम का मैंने लिख लिया है। पहला ग्राफ हम देखते हैं, ये देखिए, ये ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये देखिए, ये v0 यहाँ से ट्रैवल कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में v0 मींस इट इज इनिशियल स्पीड एंड ट्रैवलिंग विद चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। यहाँ देखिए, मोशन इज पॉजिटिव डायरेक्शंस और विद द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अपर डायरेक्शंस में जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या, देखो ये उसकी वेलोसिटी और एनिमेशन हम देख सकते हैं कि ये क्या आ रहा है, वो रिटर्न आ रहा है इस तरफ से, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में आ रहा है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, दी यू कैन से दैट motion in positive directions with negative acceleration
है तो पॉजिटिव, लेकिन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से बढ़ के यहाँ तक तो आ रहा है ना, टाइम तो उसका चेंज हो रहा है, तो इट बिकम पॉजिटिव, लेकिन डायरेक्शंस विल बी नेगेटिव, सॉरी डायरेक्शंस पॉजिटिव, लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो इट बिकम नेगेटिव। तो क्या दी थर्ड ग्राफ, ओके, ये तो नेगेटिव ही में है और नेगेटिव में डाउनवर्ड डायरेक्शंस में आ रहा है, तो क्या है, विद द नेगेटिव डायरेक्शंस, क्यों, क्योंकि ये यहाँ जीरो से डाउनवर्ड में है, वेलोसिटी यहाँ पे माइनस दिखा दी है, ये डाउनवर्ड में ही है, और उसके साथ साथ एक्सेलरेशन भी डायरेक्शंस डाउनवर्ड में आ जाएगी, तो इट बिकम नेगेटिव फॉर द एक्सेलरेशन टू। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, पहले देखिए, यहाँ पे पहला जीरो से स्टार्ट हो रहा है, v जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका स्पीड ये देखिए, यहाँ तक क्या हो जाएगा, v जीरो से t1, ठीक है, v जीरो से t1, और हम बोल सकते हैं जीरो से और o से t1 तक, o से t1 तक डायरेक्शंस पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद देखिए डाउनवर्ड में ग्राफ है, यहाँ T1 से T2 तक, ये T1 है हमारे लिए और ये T2 तक, मींस डायरेक्शंस कहाँ जा रहे हैं, डाउनवर्ड में, वो भी नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, वो भी नेगेटिव है हमारे लिए। तो दिस इज फोर ग्राफ of the velocity versus time, and also we had discussed the graph of the position versus time, so you may get these things, okay, chalo, thank you, this is for today, have a nice day and take care.